Hey everyone, today we are going to start the topic that is called balance of payment. Now what do we mean by balance of payment? देखो हमारी बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं जो हम बाहर की कंट्री के साथ करते रहते हैं। कभी बाहर घूमने जाते हैं, कभी बाहर से सामान खरीद लेते हैं, कभी एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो क्या ये सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं? क्या गवर्नमेंट को इससे लेना देना है? क्या गवर्नमेंट इन ट्रांजेक्शन्स को कॉपी करती है? यस। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हमारी बाहर की कंट्री के साथ होती हैं, चाहे वो पैसा आता हो, चाहे वो फॉरेक्स आता हो, चाहे वो फॉरेक्स जाता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है ट्रांजेक्शन्स बिटवीन रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपकी और दूसरी कंट्रीज के साथ जितना भी लेना देना होता है, चाहे वो किसी भी बहाने से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, अगर उस लेने देने को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये तो सबको पता है, बाहर से अगर किसी भी बहाने से पैसा आता है तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट, और अगर जाता है तो उसको हम कहते हैं डेबिट। और बाहर के पैसे को हम क्या कहते हैं? बाहर के पैसे को हम कहते हैं फॉरेक्स। तो फॉरेक्स जब भी आएगा आपकी कंट्री में, आप कहोगे जी क्रेडिट हो गया फॉरेक्स। और फॉरेक्स मीन जब भी बाहर जाएगा, किसी न किसी बहाने से आपका पैसा अगर दूसरी कंट्री में जा रहा है, आपका पैसा अगर दूसरी कंट्री से बाहर जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेबिट साइड। अब देखो गवर्नमेंट ना इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती है। जब वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, जब गवर्नमेंट के थ्रू ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं, तो बहुत इजी है भैया। रोजमर्रा की जो ट्रांजेक्शन होती है, अच्छा गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ, होता रहता है, रोज का लेना देना है, अच्छा सर्विसेज हुई, चैरिटी का लेना देना है, ये रोज की जो ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं, आए दिन की जो ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं, एक ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिससे आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज पे चेंज नहीं होता, तो गवर्नमेंट उसको किस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करती है? गवर्नमेंट उसको करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करती है। तो करंट अकाउंट के अंदर वो सारी ट्रांजेक्शन्स आती हैं जिससे आपकी ना तो कोई एसेट पे चेंज आया, ना ही कोई जमीन जायदाद चेंज हुई, ना ही हमने कोई लोन दिया था। तो अगर इससे छोड़ के एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, तो गवर्नमेंट उसको एक अकाउंट बना रखा है। चलो भाई किस अकाउंट के अंदर लिखना है? हमें उसे करंट अकाउंट के अंदर लिखना है। देखो जब भी हम दूसरी कंट्रीज के बारे में सोचते हैं कि हमारा पैसा गया, हमारा पैसा आया, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स का लेना देना। आपसे कभी पूछे बाहर से आता है पैसा, बाहर से जाता है, तो आप कहोगे हाँ मैम एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, गुड्स का लेना देना करते हैं। तो करंट अकाउंट में क्योंकि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता रहता है, तो वो किस अकाउंट में डालते हैं? करंट अकाउंट में। एक्सपोर्ट पैसा, सामान बाहर गया तो इट मींस पैसा आया, क्रेडिट। इंपोर्ट बाहर से सामान खरीदा, इट मींस पैसा बाहर गया, डेबिट। अंडरस्टूड है? एंड जब भी गुड्स का लेना देना होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जब भी लेना देना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? कभी भी पूछे ट्रेड से पता चल रहा है गुड्स का लेना देना। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहेंगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हो, देखो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो और हमारा इंपोर्ट कम हो। तो जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। अब आपने देखा होगा भैया गुड्स हैं, आते जाते हुए नजर आते रहते हैं, गुड्स जाते हुए नजर आते हैं, इंटेंजिबल तो नहीं है, आते हुए नजर आते हैं। तो ध्यान से देखो मैंने उसको क्या लिखा है, व्हाट वी हैव रिटन हियर, विजिबल आइटम्स। आप इसको विजिबल आइटम्स भी कह सकते हो। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स आते जाते नजर आते रहते हैं, तो इसलिए हम उसको विजिबल आइटम्स भी कहते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आती है, क्या सिर्फ हम खाली गुड्स का लेना देना करते हैं? नहीं, हम सर्विसेज भी तो लेते देते रहते हैं, हम जॉब भी तो करते हैं, हम फ्रीलांसिंग भी तो कर सकते हैं, उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। हम जॉब का लेना देना करते हैं, हम बैंकिंग की सर्विसेज दे देते हैं, हम शिपिंग की सर्विसेज दे देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर हम सर्विसेज देते हैं और उसके बदले अगर हमें पैसे मिल रहे हैं, तो क्रेडिट साइड।
और अगर हम सर्विस लेते हैं और उसके बदले हम पैसे देते हैं तो उसको कहाँ करते हैं, डेबिट, पैसा बाहर चला गया, राइट। अब आते हैं दूसरी चीज, क्योंकि सर्विसेज नजर नहीं आती हैं, फील होती हैं, इट इज इंटेंजिबल। आप हमेशा कहते हो यार उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन बी फील ओनली, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं इनविजिबल आइटम्स। तो अब तक कितनी आ चुकी है हमारे करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, विजिबल आइटम्स। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको हम क्या कहते हैं, इनविजिबल आइटम्स। अंडरस्टूड है। अब जब हम सर्विसेज लेते देते हैं तो वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है नॉन फैक्टर इनकम। बाहर से फैक्टर इनकम फैक्टर सर्विसेज देने के ऊपर है, लाइक कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्रॉफिट। नॉन फैक्टर इनकम शिपिंग की सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, ठीक है, अंडरस्टूड है। तो करंट अकाउंट में अब तक कितनी रोज रोज की ट्रांजेक्शन आ चुकी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आ गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आ गया। एक चीज और है जो हमारे करंट अकाउंट में आती है, बाहर हमारा कोई रिलेटिव गया, देखो एक और ट्रांजेक्शन हमारे पास आती है, और वो कौन सी ट्रांजेक्शन आती है, हमारे रिलेटिव बाहर भी तो चले जाते हैं, उनसे बाहर पैसा आता है, सगन आता है। कितनी बार क्या करते हैं, हम बाहर की कंट्रीज को डोनेशन दे देते हैं, बाहर की कंट्रीज हमें डोनेशन दे देती है। तो ये वाली ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, ये वाली ट्रांजेक्शन्स को हम कहते हैं वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स। तो कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ये वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय वन साइडेड, इसको हम यूनिलेटरल पेमेंट्स और रिसीट्स भी कह सकते हैं। बाहर से सिर्फ पैसा आता है तो यूनिलेटरल रिसीट्स, बाहर पैसा हमने दिया तो यूनिलेटरल पेमेंट्स, तो दीज आर कॉल्ड वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते थे, दोबारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं बाहर की कंट्री से जितना ट्रांजेक्शन हमारे पास हुआ, जितना पैसा आया, जितना पैसा गया, जब हम उसका लेना देना एक रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसको हम कहते थे बैलेंस ऑफ पेमेंट। और गवर्नमेंट ने क्या करा था, ट्रांजेक्शन्स को टू पार्ट में डिवाइड किया, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट डेली की जो ट्रांजेक्शन, आए दिन की जो ट्रांजेक्शन होती रहती है, सारी हम किस में डाल देते हैं, करंट अकाउंट में। दूसरी ट्रांजेक्शन जो हमारी आती है, एसेट्स और लायबिलिटीज की भी तो ट्रांजेक्शन आती हैं, उसे भी तो कहीं हम ऐड करेंगे। तो जितनी भी आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज की जो ट्रांजेक्शन होती हैं, उसको हम किस में कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। तो जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड आती हैं, कैपिटल अकाउंट में। लायबिलिटीज चेंज होती है, कब चेंज होती है, बोरोइंग्स, या तो पैसा लिया या पैसा दिया। अगर बाहर से पैसा लिया, लायबिलिटीज चेंज हुई, कैपिटल अकाउंट में तो आएगा। और बाहर से पैसा अगर आया है तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। बाहर पैसा गया तो कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड। नेक्स्ट आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो हमारी कंट्री में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, हम भी दूसरी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे एसेट्स में चेंज आता है। समटाइम व्हाट हैपन कि आप पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट कर देते हो, राइट, कंपनी ही एक्वायर कर लेते हो, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट खरीद लिया जी, कार कंपनी खरीद ली जी, तो उससे रिलेटेड अगर मैंने खरीदा, अगर हमारी कंट्री ने बाहर से खरीदा तो पैसा जाएगा बाहर, डेबिट साइड। अगर बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो पैसा आएगा, फॉरेक्स आएगा, वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। दूसरी चीज, क्या हर बार ये जरूरी है कि हम हमेशा पूरी ही इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्या हम दूसरी कंट्री से, दूसरी कंट्री हमसे शेयर्स नहीं लेती देती है? क्या हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं? तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट में जिसमें आपकी माइनर इक्विटी होती है, पूरी इक्विटी नहीं होती, पूरा कंट्रोल नहीं होता, तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम किस में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राइट। तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी टू टाइप्स की होती है, अगर कंट्रोल पूरा जा रहा है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अगर थोड़ा कंट्रोल जा रहा है, माइनर इक्विटी जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखो यहां लायबिलिटी में चेंज आया, यहां एसेट्स में चेंज आया। नेक्स्ट, हम गवर्नमेंट एड भी दे देते हैं, राइट, उसको भी कहीं ना कहीं लोन टाइप में कह देते हैं, वो भी हमारा आता है एक्सटर्नल असिस्टेंस में। बाहर से कंट्री कितनी आई, बाहर से कंट्री कितनी गई, चेंज इन फॉरेक्स, ये सारी चीजें किसमें आती है, कैपिटल अकाउंट में। तो इट मींस हमारे करंट अकाउंट में भी 3 ट्रांजेक्शंस आती हैं, हमारे कैपिटल अकाउंट में भी 3 ट्रांजेक्शंस आती हैं, राइट।
अंडरस्टूड है। देखो ये जितनी की जितनी हरकतें हुई, अगर आप ध्यान से देखो, चाहे गुड्स का लेना देना हुआ, चाहे सर्विसेज का लेना देना हुआ, चाहे हमने इन्वेस्टमेंट करी, क्यों करी? कंट्री को क्या चाहिए? कंट्री को चाहिए प्रॉफिट। तो मोटिव क्या है ये सारा काम करने का? ये सारी ट्रांजेक्शन हम करते क्यों हैं? ताकि हम ये देख सके हमें इतना प्रॉफिट कितना हो रहा है। हमारा मोटिव क्या होता है? हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, आइदर वो करंट अकाउंट की हो या वो कैपिटल अकाउंट की हो, वो किसके अंदर आती है? वो आती है ऑटोनोमस आइटम्स में, जिसको हम अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। देखो लिखा हुआ है इकोनॉमिक मोटिव प्रॉफिट, राइट? करेक्ट है। पर क्या हर बार जरूरी है हमारा पैसा ज्यादा आ रहा हो? हमारा पैसा कम भी तो आ सकता है। नाम क्या है? नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप अकाउंट्स के बच्चे हो सकते हो, तो अकाउंट्स के बच्चों में एक चीज कॉमन होती है, बैलेंस शीट वो इक्वल करता है। तो भैया हम इकोनॉमिक्स के, हम तो जुगाड़ से देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम बैलेंस करते हैं। पर चलो एक काम करते हैं, मुझे एक बात बताइए आप, जितना पैसा आया और जितना पैसा गया, इट मीन जितना फॉरेक्स आया जितना फॉरेक्स गया, अगर ऐसी कंडीशन अराइज हो जाए, बहुत कम है ये, बहुत कम चांसेस है, बट अगर ऐसी कंडीशन अराइजेस हो जाए तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड बीओपी। पर क्या ये जरूरी है जितना पैसा आया उतना पैसा ही गया? ऐसा भी तो हो सकता है पैसा ज्यादा है जाए कम, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सरप्लस बीओपी। भैया प्रॉब्लम आती है यहाँ डेफिसिट। ये किसको पसंद है कि पैसा आए कम और जाए ज्यादा? बट अगर ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है कि पैसा आता कम है और जाता ज्यादा है, तो उसको हम कहते हैं बीओपी डेफिसिट। देखो क्रेडिट कम है डेबिट ज्यादा है, डेफिसिट वाली सिचुएशन है, राइट? पैसा मींस फॉरेक्स, राइट? तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई मैंने टोटल किया, गवर्नमेंट ने क्या किया? टोटल किया। अरे ऐसा भी हो सकता है ज्यादा आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ज्यादा जा रहा हो। ज्यादा आ रहा है तो भी उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ज्यादा जा रहा है तो भी उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब मैं, अगर सपोज आप सोचो आपके पास पैसा ज्यादा आया है, आप क्या करोगे? पैसा निकाल लोगे, राइट? आप क्या करोगे? आप पैसे को निकालोगे और पैसे को निकाल के सेव कर दोगे, राइट? या आपके पास अगर पैसा कम आया है, तो पैसा कम आया है तो आप क्या करोगे? पैसा कम आया है तो आप क्या करोगे? जहां सेव किया था वहां से निकाल लोगे, ऐसा भी तो कर सकते हो। तो वो वाली हरकतें जो हम सरप्लस और डेफिसिट को ठीक करने के लिए करते हैं, वो वाली ट्रांजेक्शन्स को कहते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स। देखो इसको बिलो द लाइन आइटम्स भी लिखा है, इसको ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स भी लिखा है। इसको एक बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाती हूँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज हमने क्या करा, गवर्नमेंट ने एक गुल्लक बना ली, राइट? एक गुल्लक बना ली, राइट? आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, चलिए हम गुल्लक बनाते हैं। ये गवर्नमेंट की एक गुल्लक थी, राइट? अब पैसा ज्यादा आया तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इस गुल्लक में पैसे रख देगी, ठीक है? तो जितना भी ज्यादा आया इसके कंपैरेटिवली इसमें। अब पैसा कम आया तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इस गुल्लक से निकाल के वापस बैलेंस कर देगी। पर हर बार जरूरी नहीं है, उसको हम कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। बट हर बार जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उसी गुल्लक को यूज करो, वो वाली ट्रांजेक्शन्स करो। आपके पास अगर पैसा कम आया है तो आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी ठीक कर सकते हो। अब मेरे पे पैसा कम आया है, मैं कंट्री टू कंट्री जाके तो नहीं कह सकती मेरे से गुड्स ले लो, मेरे से सर्विसेज कर लो। कहां से मैं मोटा पैसा इकट्ठा कर सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ, मुझे बाहर का फॉरेक्स चाहिए भाई, बाहर से पैसा कम आया हुआ है। अगर बाहर से पैसा कम आया है तो गवर्नमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसे करेक्ट करती है। देखो करेक्ट करने वाली सिचुएशन को आइदर इट इज सरप्लस और इट इज डेफिसिट, वो सारी सिचुएशन को हम कहते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स। आप करेक्ट कैसे करेगी? बाहर से फॉरेक्स कम है, लोन ले लिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर ली, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा? हमारा बीओपी ऐसे भी ठीक हो सकता है। तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन बीओपी? 2, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, राइट? व्हाट इज ऑटोनोमस आइटम्स? प्रॉफिट के लिए जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करी, ऑटोनोमस आइटम्स। बीओपी को करेक्ट करने के लिए जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करी, एकोमोडेटिंग आइटम्स कहते हैं उसको, चाहे वो सरप्लस चाहे वो डेफिसिट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां मैंने एंट्री रखी हुई है एरर एंड ओमिशंस। देखो समटाइम्स व्हाट हैपन कि जरूरी नहीं है कि हमारी ट्रांजेक्शन बिल्कुल करेक्ट हो,
राइट, हमारे ट्रांजेक्शन की जो अमाउंट है बिल्कुल करेक्ट हो। तो अगर कुछ एक्यूरेसी नहीं है अमाउंट में, कुछ एक्यूरेसी एंट्री में नहीं है, तो हम उसको एरर्स एंड ओमिशंस के अंदर रख देते हैं। करेक्ट? सो दिस इज द टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट।